अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की वीडियो में हम बात करते हैं इटली में किस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा काम की डिमांड होती है। मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक है। मैं इटली में पिछले 6 साल से रहता हूँ। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं इटली में जॉब के रिलेटेड, तो मैंने सोचा है कि कंप्लीट मैं वीडियो बना दूँ कि आपको किस कैटेगरी में जाना चाहिए और अगर वो कैटेगरी आपके लिए बेहतर है तो उसमें आगे आप अपनी सेटिंग कर सकते हैं इटली में। तो ज़्यादातर लोग ज़ाहिर सी बात है कुछ ऐसा स्किल चूज़ करते हैं जिसमें बंदे को काम कम करना पड़े और सैलरी अच्छी हो। बट हम ये थोड़ा सा आज एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में कि किस कैटेगरी में आप जा सकते हैं और किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा काम यहाँ पे मिलता है। फिर आप अपने हिसाब से उस कैटेगरी को चूज कर लें। तो जैसे कि आप लोगों को पता है इटली हर साल बाहर से बंदे मंगवाता है। जैसे कि डिक्रेतो फ्लूसी मतलब है कि कोटा जो होता है वो हर साल का आता ही आता है इटली में। तो बाहर से मतलब है कि लोग इटली बाहर से वर्कर मंगवाता है, जैसे पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इंडिया से। तो इन कंट्रीज से हर साल इटली कुछ ना कुछ कोटा अपना मंगवाता है। ये अलग बात है, यहाँ पे भी लोग बहुत ज़्यादा साइलम लेके रहते हैं। उनको वो मतलब है कि वो यूएनए के अंडर आते हैं बेसिकली। उसको उस हिसाब से इटली उनके लिए भी कुछ ना कुछ कानून निकालता रहता है। वो पेपर खुलते रहते हैं। वो ये एक अलग डिस्कशन, इस पे हम किसी और दिन बात करेंगे। तो ये जो अगर मैं आपको ये कैटेगरी बता रहा हूँ जो ये मैं पूरा स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप इसको इजीली स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसको सेव भी कर सकते हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं जो सीजनल वर्क वीजे होते हैं, मतलब कि एग्रीकल्चर का जो काम होता है ये इटली में बहुत ज्यादा है। ये हर तरफ है। जैसे कि मैं मिलान वाली ब्रेशिया वाली साइड पे रहता हूँ, यहाँ पे भी है। आप वेनेतो वाली साइड पे चले जाएं, मतलब नीचे वाली साइड पे चले जाएं, वहाँ पे भी बहुत है। फिर उससे नीचे चले जाएं सूद वाली साइड पे, वहाँ पे भी बहुत ज्यादा काम है। ये हर तरफ काम बहुत है क्योंकि जो इटली की वाइन है वो बहुत ज्यादा फेमस है और यहाँ पे बहुत ज्यादा वाइन बनती भी है। अंगूरों का काम है बहुत ज्यादा। उसके अलावा फ्रूट पैकिंग का काम है यहाँ पे बहुत ज्यादा। खेती बाड़ी का काम है, फार्म लेबर का उसका काम है। तो हर साल इटली मतलब है कि बहुत ज्यादा, आपको ऑलरेडी जैसे मैं बता चुका हूँ, वर्कर बाहर से मंगवाता है। रीजन ये है कि इस फील्ड में वर्कर बाहर से मंगवाने की, क्योंकि यहाँ के जो लोकल है, लोकल लोग जो होते हैं मतलब वो ये काम नहीं करते। इस वजह से उनको माइग्रेंट मतलब है कि लेबर मंगवानी पड़ती है बाहर से। उनको डिमांड होती है हर साल। तो उसके बाद आप लोगों को ये पता है कि यहाँ इटली बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। जैसे कि इटली के कुछ सिटीज़ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है दुनिया में, जिसमें वीनस आ जाता है, उसके बाद रोम आ जाता है, उसके बाद मिलान आ जाता है। मिलान तो फैशन का हब भी है। तो ये 3-4 सिटी है। और मतलब है कि फिर जैसे कि ये अभी गर्मियाँ आ गई, गर्मियों में ये जितने भी जर्मन के लोग, फिर उसके बाद डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, ये जितने भी ठंडे इलाके हैं ये सारे आ जाते हैं गर्मियों में इस साइड पे। तो जैसे अगर आप यहाँ पे रहते हैं बुल्जानो वाली साइड पे, देखना कितने लोग जर्मन गाड़ियां मतलब कि गाड़ियां घूम रही होंगी। सबसे ज्यादा ये जर्मन इधर घूम फिर रहे होते हैं गर्मियों में। आजकल भी आप लागो दी गार्दा के साइड पे चले जाए, रिवर दल गार्दा उस साइड पे चले जाए, आपको सारी जर्मन गाड़ियां नजर आएंगी। तो इस फील्ड में बहुत ज्यादा काम है। मैंने खुद बहुत ज्यादा ट्रैवल किया इटली में। मुझे पता है कि कितने ज्यादा लोग यहाँ पे रेस्टोरेंट में काम करते हैं, बंगाली, हमारे पाकिस्तानी। तो इसमें सबसे ज्यादा होटलिंग में, रेस्टोरेंट मतलब कि फील्ड में बहुत ज्यादा काम होता है। वेटर का, किचन हेल्पर का होता है, डिश वॉशर का होता है। अब यहाँ पे दिजनजानो पास एक छोटा सा शहर है, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिश वॉशर जरूरत होती है इस सीजनल मतलब कि सीजनल वीजे पे क्या करूँ, सीजनल जो होता है एक इनका टूर होता है, सीजनल टूर कह रहा हूँ, सीजनल इनको वर्कर जरूरत पड़ती है। तो शेफ की जरूरत पड़ती है, हाउस कीपिंग की जरूरत पड़ती है क्योंकि बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। तो उसके बाद इसकी रीजन ये है कि यहाँ पे टूरिज्म बहुत है। 3rd नंबर पे आता है क्लीनिंग एंड डोमेस्टिक वर्क, ऑफिस क्लीनर, होटल क्लीनर, घर की सफाई, फिर बूढ़ों की मतलब है कि केयर करना। तो फैमिली जो वर्कर्स हैं उनके भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी आती रहती है और बहुत ज्यादा हमारी एशियंस लड़कियां काम करती हैं यहाँ पे। इटालियन लैंग्वेज की बेसिक लेवल काफी होती है, मतलब इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती इस काम में। तो ये काम मिलान, बोलोनिया, रोम या फिर वीनस, इस जगह पे बहुत मतलब है कि हर ऑल ओवर ये जो 2-3 सिटी में आप लोगों को बता रहा हूँ इनमें डिमांड बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये थोड़े से एरिया भी आप लोगों को पता है थोड़े से महंगे एरिया होते हैं और लोग ज्यादा रह रहे होते हैं, 20 लोग ज्यादा रह रहे थे। तो ये इजीली फीमेल्स को भी हायर कर लेते हैं। तो इस फील्ड में भी ज्यादा हमारे क्या कहते हैं ओवरसीज ही काम कर रहे होते हैं, माइग्रेंट्स ही काम कर रहे होते हैं। यहाँ के लोग बहुत कम मतलब एक दूसरे के घरों में जाके सफाई करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं। चौथे नंबर पे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ये आपने खुद डिसाइड करना ये किस नंबर पे, लेकिन मैंने रखा हुआ डिलीवरी सर्विस।
सर्विस। डिलीवरी सर्विस में जैसे उबर ईट्स है, ग्लोवो है, डिलीवरो है, अमेजॉन कोरियर है, फिर उसके बाद GLS है। अपनी बाइक पे भी आप काम कर सकते हैं, गाड़ी पे भी काम कर सकते हैं। ये एक ऐसा आज़ाद काम है जो मतलब है कि आपको किसी के नीचे नहीं करना पड़ता। आप शुरू में अपने डॉक्यूमेंट्स पे काम कर लेते हैं, उसके बाद आप इजीली अपना प्रतिता विभाग खोल के ये काम कर सकते हैं और यहाँ पे स्टूडेंट्स भी पार्ट टाइम ये काम करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 पे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम है। कंस्ट्रक्शन की फील्ड में बहुत ज्यादा हमारे पाकिस्तानी काम करते हैं, जैसे कि बिल्डिंग लाइन में करते हैं। उसके बाद प्लम्बरी का काम करते हैं, पेंटिंग का पेंट का काम करते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिशियन भी है। तो सबसे ज्यादा जो बिल्डिंग लाइन में अपना वो ज्यादा काम करते हैं। और इसमें भी इटालियन बहुत ज्यादा है, रोमानिया, उसके बाद अल्बानिया, कोसोवो, यहाँ के लोग इस फील्ड में बहुत ज्यादा है, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, अपने देसी भी हैं। तो ये काम 5 कैटेगरी मैंने आप लोगों को बताई। इस कैटेगरी में आपको कहीं भी अगर नजर आता है कि मैं इस कैटेगरी में फिट हो रहा हूँ, तो आप इस कैटेगरी में इजीली सेट हो सकते हैं। अब इस पे आप लोगों का जाहिर सी बात है सवाल आएगा कि इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा सैलरी किस कैटेगरी में मिलेगी। तो इस पे एक अलग हम वीडियो बना लेते हैं। ये मैंने सिर्फ आप लोगों को ये बताया कि इटली में ये काम है जो डिमांड है ही है, मतलब कि हर सूरत में डिमांड। ये सीजनल वर्कर जो है, आपको अभी अगर आप फ्री बैठे हुए हैं तो सीजन आ गया अभी, क्योंकि अभी टूरिस्ट आने हैं, तो कोशिश करें अगर पास आपके कोई ऐसा एरिया लगता है जहाँ पे आप लोगों को पता है बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, वहाँ पे होटलों पे जाके आप अपनी CV दे सकते हैं। उनको इस वक्त जरूरत पड़ेगी वर्कर्स की, क्योंकि डिश वॉशर भी जरूरत होते हैं। उसके बाद फिर ऐसे ही आप इजीली अगर एंटर होते हो किसी एक होटल में, तो एक दफा आपकी पहचान बनती है, आप अच्छे से काम करते हो, आप उनको अपना 110% देते हो, तो जाहिर सी बात है ये सिर्फ और सिर्फ काम के हैं, तो दिल्ली कोई लगाव नहीं होता इनको आप लोगों के साथ, सिर्फ काम के साथ काम होता है। तो अगर आप अच्छे से इनको अपना काम दोगे तो नेक्स्ट टाइम भी ये आपको बुला लेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आपको मजीद और काम भी दे देंगे। फिर ऐसा होता है कि सम टाइम कुछ वर्कर जाते हैं सीजनल, मतलब है कि टाइम पे जाते हैं, वो परमानेंट हो जाते हैं, मतलब उनका कॉन्ट्रैक्ट जो इंडिटरमिनातो भी लगा लेते हैं और ऐसे ही वो पक्के भी हो जाते हैं, कल को वो कुक भी बन जाते हैं और उनकी सैलरी भी 3-4 साल में अच्छी से अच्छी हो जाती है। तो ये कैटेगरी है जिनमें मैंने आप लोगों को बताना जरूरी समझा। तो IT का जो मैं एंड पे रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि IT में इटली इतना ज्यादा आगे नहीं है। आई होप कि क्योंकि इटली के लोगों को इंग्लिश इतनी ज्यादा नहीं आती, आई होप कि ये भी थोड़े से पढ़ लिख जाएं। इनकी जो यंग जनरेशन है वो यहाँ से तो भाग रही है, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट भी थोड़ी सी मतलब है कि नाइल है इन चीजों में, इतना ज्यादा मतलब काम नहीं कर रही। तो ये थी 5 कैटेगरी जिसमें मैंने आप लोगों को बताना जरूरी समझा, क्योंकि लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी वो ये मैंने बताया था कि आप जॉब कैसे चेंज कर सकते हैं और आप जॉब कैसे ढूंढ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, आपकी मजीद हम ऐसे ही रहनुमाई करते रहेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है हमारी तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।